Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online class. Here we are in our previous video we have discussed about literary terms and also literary history, which is your fourth unit of your syllabus. पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस था आपका फोर्थ यूनिट में क्या था, लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स, जिसको हमने पहले जो हमारी वीडियो चली है उनमें हमने डिस्कस किया था, जिसमें स्टायर एंटीथेसिस और इस तरीके की जो भी आपके लिटरेरी टर्म्स थे उनको किया था। उसके बाद हमने रेनेसांस इंडिया में रेनेसांस को डिस्कस किया था, इंडो एंग्लियन लिटरेचर को और एंग्लो इंडियन लिटरेचर को जो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम क्लास में जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी फिफ्थ यूनिट। आपकी जो है फर्स्ट पेपर की फिफ्थ यूनिट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर जो है हमारा कौन सा स्टार्ट चल रहा है, पेपर फर्स्ट, और उसकी यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ यूनिट में क्या है, आपका ड्रामा है जिसका नाम है तारा। आपने जो अपने पहले जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो आपने पास किया है उसमें भी क्या होता था, जो पोइट्री फर्स्ट पेपर होता था उसमें पोइट्री के साथ साथ क्या है ड्रामा ऐड किया होता था। तो आपके फाइनल में जो है वो तारा नाम से एक ड्रामा है जिसके जो राइटर है वो कौन है, नवाटिक है महेश दत्तानी। तारा है आपके सिलेबस में जिसके राइटर जो है किसके द्वारा राइट किया गया है वो महेश दत्तानी। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे महेश दत्तानी का एंड ऑल्सो अबाउट द ड्रामा के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो महेश दत्तानी है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वाज ही बोर्न, कि अगर हम बात करें महेश दत्तानी क्या है, उनका बर्थ हुआ था अगस्त 7 1958, अगस्त 7 1958 में 7 अगस्त 1958 में जो है महेश दत्तानी का बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था, इन बैंगलोर, मतलब ये कहाँ से जो है, ये बैंगलोर से जो है बिलोंग करते थे। महेश दत्तानी इज अ मल्टीफैक्टेड जीनियस, ये क्या है बहुत ही क्या है बहुमुखी तरीके के जो हम कह सकते हैं बहुमुखी जो है इंटेलिजेंट पर्सन थे। ही वाज बोर्न इन बैंगलोर ऑन 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1958 को इनका जन्म कब हुआ था, बैंगलोर में हुआ था। ही इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो क्या थे अपनी मतलब थर्ड चाइल्ड थे। अगर हम इनके एकेडमिक गेम्स की बात करें, इस एकेडमिक गेम्स के इन्होंने क्या क्या जो है वो शैक्षणिक जो मतलब की एजुकेशन थी वो क्या थी। ही वाज एजुकेटेड एट द बालविन हाई स्कूल एंड द सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस। ही होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। इन्होंने क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, किसमें कौन सा सब्जेक्ट में की थी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में की थी। अगर हम इनके करियर की बात करें, इंटेंशनली दत्तानी प्रैक्टिसाइज एज अ कॉपीराइटर इन द एडवर्टाइजमेंट। अब देखो एडवर्टाइजमेंट का इन्होंने कोर्स किया था, पीसी किया था, तो क्या है नॉर्मल सी बात है कि ये अपना जो है करियर भी स्टार्ट किसमें करेंगे, एडवर्टाइजिंग में कर रहे थे। एंड द लेटर ऑन ही शेयर्ड हिज फादर रिस्पांसिबिलिटी इन बिजनेस, इसके बाद क्या है वो अपने फादर के बिजनेस में आ गए थे। तो ही डिड नॉट रिमेन अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, यद्यपि मतलब कि ये क्या थे एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे। मतलब इन्होंने क्या बनना, हम देखा कि यूजी में बीए में इन्होंने नकली होगी इंग्लिश, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तो क्या है इन्होंने एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट किया था। लेकिन ये क्या थे रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे लिटरेचर के, एनी टाइम किसी भी समय ये क्या है रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहते। बट समहाउ ही इंटरेस्ट ग्रो द इंटेंसिफाइड इन द फील्ड, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है पैदा हो गया था जब इन्होंने एक मतलब इन्होंने क्या ये इंस्पायर हुए थे राइट करने के लिए, प्ले राइट करने के लिए। कैसे इंस्पायर हुए थे, इन्होंने रीडिंग किया था एल्बर्ट एल्बी का हू इज अफ्रेड ऑफ विर्जिनिया वुल्फ। जब इन्होंने ये राइटिंग जो थी एल्बर्ट एल्बी की वो रीड की, ही रोट ए फुल प्ले इन टाइटल। उसके बाद इन्होंने अपना प्ले लिखा वेयर देयर अ विल, जहाँ जहाँ वहाँ रहा,
के नाम से इन्होंने एक प्ले लिखा, देयर वेयर अ विल, 1986 में। आफ्टर अ डिकेड ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द थिएटर। इसके बाद, इसके एक दशक बाद उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से ही थिएटर को जो है समर्पित कर दिया। ही सेट अप हिज ओन थिएटर स्टूडियो इन 1998। इन्होंने अपना खुद का जो है वो स्टूडियो स्थापित कर लिया था 1998 में। 1998 में क्या है, इन्होंने अपना जो खुद का स्टूडियो, पर्सनल जो स्टूडियो है वो बना लिया था। दत्तानी इज ए सक्सेसफुल पर्सन एज अ फिल्म डायरेक्टर। अगर हम बात करें तो दत्तानी इज, अभी तक है ये, दत्तानी इज अ फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, theater, and he is also a dancer. तो ये जो दत्तानी है वो क्या है, फिल्म डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है और स्क्रिप्ट राइटर है। स्क्रिप्ट राइटर जो है वो फिल्म के लिए भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये रेडियो के लिए भी लिखते हैं और थिएटर मतलब ड्रामा के लिए भी क्या है ये स्क्रिप्ट लिखते हैं। ही इज ट्रेन्ड एज अ वेस्टर्न बैलेट एज वेल एज भरतनाट्यम। और ये है मतलब भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर जो है वो माने जाते हैं, जिन्हें जो है वो वेस्टर्न बैलेट मिला हुआ है। हिज प्ले डांस लाइक अ मैन हैज बीन एक्सट्रीमली पॉपुलर। जो इनका प्ले था डांस लाइक अ मैन वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। ही इज द विनर ऑफ बेस्ट फिल्म अवार्ड इन इंग्लिश। ही इज द विनर ऑफ बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में इन्हें बेस्ट फिल्म अवार्ड भी क्या है मिला हुआ था। दत्तानी इज ऑल्सो अ टीचर ऑफ थिएटर कोर्सेज। इन्होंने क्या है अपने कोर्स मतलब कि जो थिएटर था उसमें कॉलेज मतलब एज अ स्कूल क्या है इन्होंने स्टार्ट कर रखा था। तो वहां पर ये क्या थे, टीचर भी थे कोर्सेज के, थिएटर कोर्सेज के। प्रेजेंटली ही वाज बीइंग डूइंग at Portland University Austin. Apart he is a radio writer of for BBC. तो ये क्या थे, प्ले राइटर थे BBC के, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पोर्टलैंड की जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी क्या है इन्होंने एज अ काम जो है अपना काम वो है अपनी जो सेवा है वो दी थी। एज अ प्ले राइटर अगर हम बात करें, दत्तानी यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सूटेड टू द एक्सप्रेशन। उन्होंने अपने हाव भाव बताने के लिए, अपने एक्सप्रेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को सूट किया था। सम ऑफ हिज प्ले हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी और सम साउथर्न लैंग्वेज व्हिच टू प्रोवाइडेड एन इक्वली डिलाइटफुल रीडिंग। इनके जो कुछ प्ले हैं जिनको क्या है हिंदी में और अदर जो है दक्षिणी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, फिर भी क्या है इन्होंने जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है ये क्या है मेनली जो है इंग्लिश में लिखते हैं। और इनके जो प्ले हैं अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किए गए हैं जिनको उतनी ही क्या है लोकप्रियता जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो मिली है। ही सेड अबाउट हिम, महेश इज अ स्पोक्समैन फॉर द marginalized people. The statement holds truth as he deals with the theme of life and social issues. ये statement जो है वो मतलब दत्तानी जी हैं वो क्या करते हैं, theme of life and social issues जो उनके ड्रामा है उसमें हमें social issues और जो social थीम है लाइफ की वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेजर राइटिंग्स की, मेजर राइटिंग्स ऑफ दत्तानी, मेजर राइटिंग ऑफ दत्तानी। मेजर राइटिंग ऑफ दत्तानी के जो मेजर वर्क है उसमें हम आते हैं द फाइनल सॉल्यूशंस एंड अदर प्ले, फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस,
उसके बाद है वेयर देयर अ विल, वेयर देयर अ विल, मॉर्निंग रागा, मॉर्निंग रागा, नाइट पेन, नाइट पेन, और तारा तो है ही सही क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में है तो नाम आपको याद रहेगा ही, तारा एंड द सर्वल अदर। सो इसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे जो है प्लेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये क्या है, इनके फेमस जो है वर्क्स हैं दत्तानी जी के। ही इज टैलेंटेड क्रिएटिव पर्सन अबाउट whom जॉन मैक्रे ऑफन दत्तानी इज द वॉइस ऑफ इंडिया। जॉन जो मैक्रे हैं, मैक्रे, उन्होंने क्या किया, ओपिनियन दिया है दत्तानी जी के बारे में, बताया है कि जो दत्तानी जी हैं वो क्या है, इंडिया की आवाज़ है, मतलब कि इंडिया के लिए वो राइटिंग करते हैं तो उन्हें क्या है, इंडिया की जो आवाज़ माना गया है बाय द जॉन मैक्रे। इंडियन थिएटर हैज बीन एनरिच्ड थ्रू हिज प्लेस एंड स्टेज डायरेक्शन। जो इंडियन थिएटर है, जो भारतीय स्टेज है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिच्ड हुए हैं, नरिश्ड हुए हैं इनके प्लेस से और स्टेज डायरेक्शन से। वी आर होपफुल दैट वी वुड मेक अवर लिटरेचर एज वेल एज थिएटर मोर पॉपुलर तो हिज ऑडियंस इफोर्ट। इन्होंने क्या है, बहुत ही ज़्यादा है इफोर्ट किए हैं, तो हम उनके क्या है इफोर्ट को वेस्ट नहीं होने देंगे। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन महेश दत्तानी जी का। अब हम बात करते हैं हमारे जो ड्रामा है तारा के बारे में। अब हम बात करते हैं तारा के बारे में। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर की बात करते हैं कि ये जो तारा आपका ड्रामा है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सबसे पहले नाम आता है भारती। सबसे पहले नाम आता है भारती। भारती कौन है, पटेल्स वाइफ, पटेल्स वाइफ। तो उसके बाद भारती के बाद हमारा जो कैरेक्टर है उसका नाम है पटेल। पटेल है हर हस्बैंड, भारती का हस्बैंड। उसके बाद थर्ड हमारा कैरेक्टर आता है तारा। तारा कौन है, तारा है इनकी बेटी, डॉटर। जो पटेल कपल है उनकी जो बेटी का नाम क्या है, तारा, डॉटर। उसके बाद नाम है चंदन। चंदन जो बाद में अपना नाम क्या कर लेता है, डैन। पहले तो इसका नाम क्या था, बचपन में तो इसका नाम चंदन था, उसके बाद इसने अपना नाम क्या है बदल लेता है डैन। चंदन का जो सरनेम है वो क्या है, डैन है। वो क्या है, इनका बेटा या सन। पटेल कपल का जो है वो बेटा कौन है, चंदन। उसके बाद नाम आता है रूपा। रूपा जो है एक नेबर है, नेबर, एक पड़ोसी का नाम है रूपा, जो तारा की बाद में फ्रेंड बनेगी। उसके बाद एक नाम और आता है डॉक्टर ठक्कर। डॉक्टर ठक्कर, सर्जन, सर्जन जो कौन है, एक चिकित्सक है, मतलब कि एक सर्जन है। तो मेनली जो हमारे कैरेक्टर हैं वो है भारती, जो कौन है, पटेल की वाइफ। सेकेंड नंबर है पटेल जो इनके हस्बैंड है। फिर आती है तारा जो इनकी बेटी है पटेल कपल की। उसके बाद है चंदन जिसका सब नेम क्या है, डैन भी है, मतलब सब नेम हम कह सकते हैं, पेट नेम जो है वो डैन भी है, वो है उनका बेटा। उसके बाद नाम आता है रूपा का, जो इनकी एक नेबर है, पड़ोसी है। उसके बाद एक नाम आता है डॉक्टर ठक्कर, जो क्या है, एक सर्जन है। अब हम बात करते हैं तारा के बारे में, मतलब प्ले के बारे में। द प्ले वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एज ट्विंकल तारा एट द जॉर्जिया मेमोरियल हॉल बैंगलोर। के इस प्ले का जो नाम था, जो तारा है इसका जो नाम जब इसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था तो इसका नाम था ट्विंकल तारा, ट्विंकल तारा। लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया, तारा। पहले जब इसका नाम था, इस प्ले का उसका नाम था ट्विंकल तारा, जिसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया
करवाया गया था। तारा सेंटर्स ऑन द इमोशनल सेपरेशन दैट ग्रोज बिटवीन टू कंजाइंड ट्विन्स। कंजाइंड ट्विन्स, सबसे पहले हमें बात करनी होगी यहाँ पर कंजाइंड ट्विन्स की। एक तो होते हैं देखो ट्विन्स, एक होते हैं ट्विन्स और एक होते हैं कंजाइंड ट्विन्स। देखो ट्विन्स का मीन्स क्या होता है, आपको पता है जुड़वा। ट्विन्स का मीन्स क्या होता है, जुड़वा। देखो जो ट्विन्स, जो नॉर्मल जो ट्विन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़वा होते हैं, चाहे शक्ल में हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो कंजाइंड ट्विन्स होता है वो क्या होते हैं, किसी अंग के द्वारा जुड़े हुए, किसी बॉडी पार्ट के थ्रू जुड़े हुए, किसी बॉडी पार्ट के थ्रू जुड़े हुए। मतलब ऐसे बच्चे जो मतलब किसी न किसी तरीके से बॉडी पार्ट से क्या हो वो जुड़े हुए हो, जो बच्चे हैं और उनके या तो पेट जुड़े हुए हो सकते हैं, टांगे जुड़ी हुई हो सकती हैं, हाथ जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो जॉइंट होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, कंजाइंड ट्विन्स के। तो ये जो तारा और जो चंदन है, तारा और जो चंदन है, ये दोनों क्या थे, कंजाइंड ट्विन्स थे। ये अब जब इनका जन्म होता है तब ये क्या थे, कंजाइंड ट्विन्स थे, जुड़े हुए जो जुड़वा बच्चे, मतलब शारीरिक रूप से जुड़े हुए जुड़वा बच्चे थे। तारा सेंटर ऑन द इमोशनल सेपरेशन। इसके बाद जो तारा है, मतलब ये जो हमारा ड्रामा है, वो सेपरेशन को क्या करता है, दैट ग्रो बिटवीन टू कंजाइंड ट्विन्स फॉलोइंग द डिस्कवरी दैट देयर फिजिकल सेपरेशन वाज manipulated by their mother and grandfather to favor the boy चंदन over the girl तारा। तो ये जो प्ले है वो किसके ऊपर जो है वो रिवॉल्व करता है, सेपरेशन के ऊपर, ना कि सीधी बॉडी सेपरेशन के ऊपर, बल्कि द इमोशनल सेपरेशन के ऊपर भी जो है वो रिवॉल्व करता है। कि जब तारा और चंदन का जन्म होता है तब ये क्या है, 3 टांगों वाले बच्चे होते हैं। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जिनके गढ़ तो 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो टांग होती है वो एक टांग जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो इनकी जो टोटल टांगे कितनी थी, 3 थी। तो ये कंजाइंड ट्विन्स हुए, मतलब जुड़वा तो थे और साथ में क्या थे, कंजाइंड थे। इनकी जो टांग थी, एक टांग जो है वो जुड़ी हुई थी। तो जब इनके सेपरेशन की बात आती है, इनके ऑपरेशन की बात आती है, तो इनकी मदर और ग्रैंडफादर, जो इनकी ग्रैंडफादर मतलब इनके जो नाना और जो माँ होती है, मतलब जो भारती और इसके जो नाना होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ऑपरेशन की बात आती है तो डॉक्टर क्या है, कंडीशन रखता है। जो डॉक्टर है वो एक कंडीशन रखता है कि दोनों में से एक ही बच्चे के पास टांग जा पाएगी और दूसरा बच्चा जो होगा वो क्या बन जाएगा, लंगड़ा बन जाएगा, मतलब लैम हो जाएगा। क्योंकि 3 टांगे हैं तो 2 टांगे तो एक ही पर्सन को मिल सकती है और दूसरा क्या है, एक टांग वाला बनेगा। तो भारती जो उसकी माँ थी, तारा की और चंदन की माँ थी, और उसके नाना जी ने क्या डिसीजन किया, उन्होंने डिसीजन किया कि ये जो टांग है वो लड़के को दे दी जाए, मतलब कि चंदन को दे दी जाए। ये किसे दे दी जाए, चंदन को दे दी जाए, ना कि तारा को। अब ये जो टांग का जो ऑपरेशन होता है, जो तारा और चंदन का, उसी सेपरेशन को इसमें बताया गया है। सेपरेशन वाज मैनिपुलेटेड। अब क्या है, मैनिपुलेट हो जाता है, ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है वो अनसक्सेसफुल रहता है। ओवर द गर्ल टू फेवर द बॉय। यहाँ पर क्या है, बॉय को जो है वो फेवर किया जाता है ओवर द गर्ल, मतलब कि लड़की, तारा के बजाय जो चंदन को है वो ज्यादा जो है वो सहानुभूति यहाँ पर दी जाती है। तारा आई फाइंड द गर्ल हु इज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटीज गिवन टू हर ब्रदर। जो तारा है वो क्या है, एक लड़की है जिसको उसके भाई के बराबर जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। जैसा कि हम नॉर्मल जो है हमारे मतलब समाज में, सोशल लाइफ में हम देखते ही हैं कि लड़का लड़की में जो फर्क किया जाता है, लड़के को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू बेटर देन द बॉय। मतलब गर्ल को क्या है, कम लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है
अकॉर्डिंग टू द बॉय। बॉय के अनुसार हम देखें तो बॉयज़ को क्या है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, ज़्यादा उन्हें आज़ादी दी जाती है। और इसी चीज़ को क्या है, इस जो शो जो तारा है, जो ड्रामा है, उसमें डिफाइन किया गया है। इस अपॉर्चुनिटी गिवन टू हर ब्रदर और इवेंचुअली फेसेस अवे एंड डाइज। इसके बाद जब तारा होती है उसे क्या है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, उसके भाई के मतलब की बजाय, भाई की तुलना में उसे क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब टांग जो है वो किसे दे दी जाती है, चंदन को दे दी जाती है। इसी मतलब अपॉर्चुनिटीज के कारण, लेस अपॉर्चुनिटीज के कारण जो तारा है वो क्या कर जाती है, दूर चली जाती है और मर जाती है। चंदन जो है वो एस्केप कर जाता है लंदन के लिए। चंदन जो है वो अपनी जगह छोड़कर चले जाता है, लंदन चला जाता है, ताकि वो क्या कर सके और अपना जो नाम है, चंदन लंदन में जाकर, जो चंदन है वो लंदन में जाकर अपना नाम क्या कर लेता है, डैन। चंदन रिवाइज कर जाता है लंदन के लिए और वहां पर अपना नाम रख लेता है डैन। क्यों रख लेता है नाम डैन? Attempts to repress the guilt he feels over his sister's death by living without a personal history। के जब उसे पता चलता है, मतलब उसे पता होता है कि उसकी जो सिस्टर की डेथ है वो उसी के कारण हुई है, कि उसी के ज़्यादा लव के कारण, कि वो लड़का था और उसके ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, लेस अपॉर्चुनिटीज के कारण जो तारा है उसकी डेथ हुई है। जब ये बात उसे क्या है, हमेशा ही परेशान करती थी, तो चंदन इससे दूर जाने के लिए कहाँ चला जाता है, वो लंदन चला जाता है और अपना नाम रख लेता है डैन। एंड लिविंग विदाउट अ पर्सनल हिस्ट्री, और वहाँ पर वो अपनी पर्सनल हिस्ट्री, जो मतलब कि निजी जीवन जो उसकी लाइफ में हुआ था, पीछे जो भी हुआ था, वो किसी को भी बिना बताए वहाँ पर नाम चेंज करके जो रहने लग जाता है। वोवन इनटू द प्ले आर इश्यूज ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लास और कम्युनिटी, मतलब समाज और वर्ग के बारे में बात हुई है। एंड द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लाइफ एंड वैल्यूज। और क्लैश मतलब कि यहाँ पर क्या है, फर्क दिखाया गया है मॉडर्न और जो पुरानी जो मतलब की सोच है उसके अंदर क्या है, क्लैश शो किया गया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का जो रहेगी हमारी बात वो अगले क्लास में हम करेंगे। तब तक आप इसके जो करेक्टर हैं उनको ध्यान में रखें, भारती, पटेल, तारा, चंदन, दीपा और डॉक्टर ठक्कर, और इनके जो रोल है वो भी आप ध्यान रखें। नाम के साथ साथ रोल भी, की जो भारती है वो पटेल की वाइफ है, पटेल है वो उसका हस्बैंड है, तारा इनकी बेटी है, चंदन है वो इनका बेटा है। चंदन जो है वो लंदन में जाकर अपना नाम क्या रख लेता है, डैन। और रूपा कौन है, एक इनकी पड़ोसन है। और डॉक्टर ठक्कर कौन है, सर्जन है, जिन्होंने तारा और चंदन का ऑपरेशन किया है। और महेश दत्तानी जी का जो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया है उसे भी आप क्या है अपनी नोटबुक पे राइट करें, ताकि अगर ऑथर के ऊपर, अगर ड्रामेटिस्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।